हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर प्रायिकता को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि एग्ज़ाम में NCERT का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके इसके एक्सरसाइज को भी पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। दोनों ही जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा है जो टेनिस का मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा जो टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दो प्लेयर हैं रेशमा और संगीता, ठीक है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता गिवन है, दिया गया है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। आपको कुछ नहीं करना है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता के लिए आपको 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता करना है। मतलब 1 में से इसको घटाएंगे तो आपको रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे। चूंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं करना है, आपको लैंग्वेज लिखना है। पहले लिखेंगे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। मैच जीतने की प्रायिकता। ठीक है, और ये आप इसको PE मान लीजिए। मान लेते हैं कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को हम PE मान रहे हैं, ओके। और ये है आपका 0.62। आपको निकालना है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो लिखें रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो इसमें क्या करेंगे, इसको जो है आप PE डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए? PE डैश। अब निकालना कैसे, देखिए आपको 1 में से इसको माइनस कर देना है। मतलब 1 माइनस आप PE लिखेंगे, 1 माइनस PE करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो क्या करना है, 1 माइनस 0.62 करेंगे, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.38 और ये है आपको रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। सिंपल था, 2 प्लेयर्स थे रेशमा और संगीता। आपको संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता गिवन था, आपको रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता निकालना था। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता करेंगे और 1 में से उसकी प्रायिकता घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, 2 फ्रेंड्स हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है।
इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कहता है कि दोनों का जो जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ, वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसकी क्या प्रायिकता है। इसका सेकेंड पार्ट में कहता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आइए इसको जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मेट से। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में हम लोग फॉर्मेट बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आपको सबसे पहले कुल संभावना लिखना है, उसके बाद घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या क्या होगी और उसके बाद प्रायिकता निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें कुल संभावना क्या होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर को छोड़ देंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं और यही 365 दिन में से कोई एक दिन उनकी पैदाइश होगी या अलग अलग दिन होगी। तो जो पूरे साल है 365 दिन, इन्हीं में से कोई ना कोई दिन में उनकी पैदाइश रही होगी। तो इसीलिए उसकी जो कुल संभावना है वो हो जाएगा 365। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों। तो लिखेंगे दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होना, मतलब अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना, मतलब एक की पैदाइश कुछ अलग डेट पे है तो दूसरे की पैदाइश सेम डेट पे नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सोचें, मान लिया जाए कि कोई ना कोई एक डेट पे एक फ्रेंड की पैदाइश रही होगी। अब अगली जो दोस्त है उसको उस डेट पे पैदाइश ना होकर के कोई और डेट पे होना चाहिए। तो एक डेट तो घट गया 365 में से, तो अब कितना बचा? 364 डेट और बचे जिसमें उसकी पैदाइश हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि 15 अगस्त को जो है एक दोस्त सविता की पैदाइश होती है। मान लेते हैं कि सविता की जो पैदाइश है वो 15 अगस्त को है, 15 अगस्त को है। तो अगर हमीदा की पैदाइश भिन्न भिन्न दिन है, अलग दिन है, तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त की पैदाइश उसकी नहीं होगी, क्योंकि 15 अगस्त की पैदाइश है सविता की। ठीक, तो अगर मान लिया जाए कि हमीदा की पैदाइश अलग दिन होगी तो 15 अगस्त छोड़ करके बाकी 364 दिन में कोई भी दिन उसकी पैदाइश हो सकती है। सिर्फ एक दिन छोड़ना है जो दिन सविता की पैदाइश है। जैसा कि हम बताएं, मान लिया जाए 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के अलावा जो और दिन हैं पूरे साल के 364 दिन, उसमें से कोई ना कोई एक दिन में उसकी पैदाइश रही होगी। तो हम जो है उसमें 364 दिनों में कोई दिन उसकी पैदाइश होगी, अगर उसकी पैदाइश अलग दिन लिया जाए तो। जैसा कि आपको प्रायिकता इसी का निकालना है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं, मतलब अलग अलग दिन है, दोनों की पैदाइश अलग अलग दिन है। अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो पहले सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि कुल संभावना 365 है, क्योंकि साल में 365 ही दिन होते हैं और इसी 365 दिनों में से कोई ना कोई दिन दोनों की पैदाइश रही होगी। ठीक है, तो 365 है कुल संभावना। अब सवाल कहता है कि जन्मदिन जो दो फ्रेंड्स हैं उनके अलग अलग होना चाहिए। तो अगर एक की पैदाइश कोई एक डेट मानेंगे तो अगली की पैदाइश उस डेट पे ना होकर के कोई दूसरे डेट पे होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में लिया गया कि मान लिया जाए कि अगर सविता की पैदाइश को 15 अगस्त मान लें, सविता की पैदाइश को 15 अगस्त मान लें, तब हमीदा की पैदाइश 15 अगस्त में नहीं होगी, कोई अलग डेट में होगी। तो 15 अगस्त कोई एक दिन अगर है, निकाल ले 365 में, तो बाकी बचते 364 दिन। इन 364 दिनों में कोई ना कोई दिन उसकी पैदाइश रही होगी, इसीलिए ई के अनुकूल जो है परिणामों की संख्या हो गई 364 और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 364 और बटा में 365। ये है इसकी प्रायिकता। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। कुल संभावना 365 ही होगा, क्योंकि साल में कुल दिन 365 ही होते हैं,
जिनमें से कोई ना कोई दिन उनकी पैदाइश रही होगी। तो हम लोग जो है इसकी कुल संभावना लिखेंगे 365, 365 डेज। अब इसमें घटना लिखना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, दोनों की पैदाइश सेम डेट पर है। तो यही लिखेंगे, दोनों का जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना, एक ही दिन होना। अब इसका मतलब यह है कि कोई एक डेट पे अगर सविता की पैदाइश है तो सेम उसी डेट पे हमीदा की भी पैदाइश होनी चाहिए। अगर सेम डेट पे दोनों की पैदाइश निकालनी है तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना। इसका मतलब अगर फिर से हम मान लिया जाए कि सविता की पैदाइश को अगर 15 अगस्त मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि सविता की पैदाइश 15 अगस्त है, तो हमीदा की पैदाइश भी 15 अगस्त ही होगी क्योंकि सेम डेट है। उसी तरीके से मान लिया जाए सविता की पैदाइश हम जो है 26 जनवरी मान लेते हैं, सविता की पैदाइश 26 जनवरी है, तो हमीदा की पैदाइश भी 26 जनवरी ही होगी क्योंकि सेम डेट पे है। तो इसका मतलब साल में कोई एक ऐसा दिन है जिसमें दोनों की पैदाइश हो रही है। तो इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, 1। मतलब एक दिन ऐसा है जिस दिन में दोनों की पैदाइश हो रही है 365 दिन में, तो उसकी कुल संभावना हो गई ए, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/365, 365। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखता है कि कक्षा 10 में जो है टोटल 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10th में टोटल 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 जो है लड़कियां हैं, 25 जो है गर्ल्स हैं और 15 लड़के हैं। इस तरह से 40 टोटल स्टूडेंट है कक्षा 10th में, 25 लड़कियां और 15 लड़के। किया क्या है कि एक विद्यार्थी को, उनमें से एक स्टूडेंट को कक्षा का प्रतिनिधि चुनना है, मतलब उसका मॉनिटर बनाना है, कक्षा का हेड बनाना है। ओके, प्रत्येक विद्यार्थियों का नाम को कार्ड पर लिख करके एक कार्ड उसमें से चुनना है। क्या किया जाता है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से 25 लड़कियां हैं, 25 गर्ल्स हैं और 15 जो है 15 लड़के हैं। ओके, एक विद्यार्थी को उस कक्षा का प्रतिनिधि बनाना है, मतलब कि उस कक्षा का मॉनिटर चुनना है। तो किया क्या जाता है कि सभी विद्यार्थियों के नाम को कार्ड पर लिख करके उस कार्ड को थैले में डाल दिया जाता है और उस थैले में से एक कार्ड को बिना देखे चुना जाता है, एक कार्ड को बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड होगा उस कार्ड पर नाम लड़के का होगा या उस कार्ड पर नाम लड़की का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो कार्ड चुना जाएगा उस कार्ड पर नाम लड़के का हो या लड़की का हो, इसकी प्रायिकता को निकालने हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको निकालने हैं। जैसे कि हम लोग लगातार जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट से बनाएंगे। अब देखना है कि सर सबसे पहले इसमें जो कुल संभावना घटना ई, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखें, जो विद्यार्थी को चुनना है कक्षा प्रतिनिधि के लिए, वो 40 बच्चों में से ही किसी को चुना जाएगा, क्योंकि कक्षा 10th में टोटल विद्यार्थी 40 है। कक्षा 10th में टोटल विद्यार्थी ही 40 हैं और उन्हीं 40 में से किसी एक को उस कक्षा का प्रतिनिधि, उस कक्षा का मॉनिटर बनाया जाएगा, 40 में से ही। तो आपको कुल संभावना तो हो गया उसका 40। ठीक है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है
कि जो कार्ड निकाला जाएगा उस कार्ड पर नाम लड़के का होना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आप लिखेंगे यहाँ पर कार्ड पर नाम लड़के का होना। कार्ड पर नाम लड़के का होना, कार्ड पर नाम लड़के का होना। अब यहां पर देखिए घटना ई क्या लिखते हैं? घटना ई में लिखा जाता है जिस चीज की प्रायिकता निकालनी हो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्ड पर नाम लड़के का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो वही लिखा गया है कार्ड पर नाम लड़के का होना। अब आते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या लिखा जाएगा? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अब बताएं कार्ड पर नाम किसका होना चाहिए? लड़के का नाम होना चाहिए, लड़के का नाम होना चाहिए। लड़के उस कक्षा में है कितने? लड़के उस कक्षा में 15 है। टोटल जो बॉयज हैं उस कक्षा में 15 है, तो उन्हीं 15 में से किसी ना किसी एक का होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे? 15। और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 15/40। ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब इसे चाहे तो और काट के छोटा भी कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखता है कि जो कार्ड पर नाम होना चाहिए वो लड़की का होना चाहिए, कोई भी एक लड़की का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले बताएं जो कार्ड बनाया जा रहा है, जो कार्ड बन रहा है वो कार्ड कितने बच्चों का बन रहा है? 40 बच्चों का, 40 विद्यार्थियों का बन रहा है, क्योंकि कक्षा 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने? 40 विद्यार्थी हैं। तो उन्हीं 40 विद्यार्थियों में से ही किसी एक को कक्षा का प्रतिनिधि चुना जाएगा, उस कक्षा का मॉनिटर बनाया जाएगा 40 में से ही। तो हमारे पास कुल संभावनाएं जो हैं मॉनिटर चुनने का वो 40 है। हम इन्हीं 40 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे। हमारे पास टोटल ऑप्शंस जो है 40 है। घटना ई क्या लिखना है? तो घटना ई लिखना है जिसकी प्रायिकता निकालनी हो। तो प्रायिकता निकालना है कि चुना गया कार्ड पर जो नाम है वो लड़की का होना चाहिए। तो लिखेंगे कार्ड पर नाम लड़की का होना। कार्ड पर नाम लड़की का होना, लड़की का होना। अब समझते हैं कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए जो कार्ड पर नाम है वो लड़की का होना चाहिए, कार्ड पर नाम लड़की का होना चाहिए। अब देखना है कि उस कक्षा में लड़कियां कितनी है। तो कक्षा में लड़कियां हैं 25 और इन्हीं 25 में से किसी एक को चुनना है। अगर कार्ड पर नाम लड़की का होगा तो लड़की जो है उस कक्षा में कितनी है? लड़कियां मात्र हैं 25 और उन्हीं 25 लड़कियों में से तो किसी एक को चुनना है हम लोग को। तो हमारे पास ऑप्शंस जो बच गए वो हो गए 25। अब इसकी प्रायिकता क्या करेंगे? तो 25/40 करेंगे। इसको जो है आप चाहें तो डिवाइड करके और छोटा भी कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 5 25 और 5 8 40। इस तरीके से जो है आपका ये आंसर सेकेंड पार्ट का भी आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।